हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई एम योर कोच सावित्री देवी एरमसिटी। आज हम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का रिवाइज्ड वर्जन देखेंगे। और अगर इन सबका नोट्स जो कुछ आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय बुक, यू कैन रेफर टू दिस। नीचे गए डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा आपको, लिंक्स एंड ऑल। ओके, नाउ कमिंग टू रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आज जो कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, अगेन एन इम्पॉर्टेंट थियरी, क्योंकि द रीसेंट वर्जन जो कुछ है दैट इज इन 2001। पहले बेंजामिन ब्लूम जो उन्होंने क्रिएट किया था उसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और जो द रीसेंट वन विच रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी केम अप इन द ईयर 2001, which is very much currently in usage now that they have made changes. I'll give you a very detailed explanation दोस्तों उसके बारे में, not to worry। आज के क्लास में वी विल टॉक अबाउट रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड अ कपल ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए वो भी डिस्कस करेंगे आगे। बट अब होल लॉट ऑफ 21 क्वेश्चंस मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरे डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तो व्हाट इज रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखेंगे, ओके, विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो आर यू ईवा क्रिया, डिड यू अंडरस्टैंड थिंग? ये तो एक न्यूमोनिक है जो मैंने क्रिएट किया है। न्यूमोनिक्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हमारे ब्लाइंड मेथड के लिए हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये सब याद रखने में कभी कभी हम भूल जाते हैं, राइट? तो दिस न्यूमोनिक जो कुछ होता है वो हमें हेल्प करता है। सो आई टू फॉर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसे लगाया, आर यू अ ईवा क्रिया। तो आर मीन्स रिमेंबर। जैसे आई थिंक अगर आप अभी तक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियो। वो होगा हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देन आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा व्हाट इज रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, तो पहला लेवल जैसे हायरार्किकल लेवल में बेसिक लेवल क्या होती है? लेवल 1 बेसिक रिमेंबर। यहाँ आर फॉर रिमेंबर, यू फॉर अंडरस्टैंड, ए फॉर अप्लाई, E for apply, A for analyze, again EVA evaluate, Kriya that is create. Okay, that way you can remember this. Now coming to the first stage, that is remember. Before I talk about all the stages, शायद आप सोचते होंगे कि 2001 में कौन रिवाइज किया है। तो देवर एंडरसन एंड कार्तवॉल डेविड। हु आर दे? ये जो these gentlemen are the primary authors of the revisions of Bloom's taxonomy। तो ये रिवाइज करके उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है जो ब्लूम जी ने कहा है वैसा नहीं है, थोड़ा चेंजेस होते हैं करके दे रिवाइज्ड इट। तो दिस टैक्सोनॉमी हैज स्प्रेड थ्रूआउट टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग फॉर अराउंड 50 years बिफोर इट वाज रिवाइज्ड। यानी पहले जो टैक्सोनॉमी हम यूज करते थे यही था, लेकिन 2001 में खातवॉल, डेविड एंड एंडरसन में दे चेंजेस, और उससे ये पिक्चर में आ गया है। ओके, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। 1956 में हमारा बेंजामिन ब्लूम ने लेके आए हैं, दिस इज कार्थवॉल, डेविड एंड एंडरसन। तो पहला स्टेज जो कुछ होता है रिमेंबर, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? सी आई टेल यू, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ही डिफरेंस होता है। यहाँ सिंथेसिस होता है। दिस पार्ट हैज गॉन एज अ वर्ड कॉल्ड क्रिएट इन अ रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये जो एवेल्युएशन है ये फिफ्थ स्टेज हो गया। वन लेवल 5 लेवल 6 ऐसा है ना। तो ये एवेल्युएशन जो पीक लेवल था वो हमारे रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में फिफ्थ स्टेज में आ गया, एंड वाइज वर्सा हो गया। ओके, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो रिमेम्बरिंग फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेज क्या होती है? लेवल 1 हायरार्किकल मोड में रिमेम्बरिंग होता है, यानी रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉलिंग नॉलेज फ्रॉम मेमोरी। जो कुछ हमने सीखा है उसको जब याद कर लेते हैं, देन वी फ्रॉम आवर मेमोरी, देन इट इज कॉल्ड रिमेम्बर। हमारे रेगुलर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या था? वो नॉलेज था, राइट? तो रिमेम्बरिंग इज व्हेन memory is used to produce or retrieve definitions, facts, lists, or to recite previously learned information। जो कुछ मैंने पहले याद रखा, शायद मैंने ABCD सीख चुकी हूँ, नंबर सीख चुकी हूँ, नहीं तो कुछ और कॉन्सेप्ट अबाउट, शायद आपको मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिखाया, तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लिए। आज आप यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर दैट।
सो हम बोल सकते हैं अगर आप जो कुछ पढ़ चुके हो, यू आर ट्राइंग टू रिट्रीव इट फ्रॉम योर मेमोरी, आप कौन से स्टेज में होगे? रिमेम्बर वाली स्टेज में, है ना? अभी तो ये होगी आपकी रिमेम्बरिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग स्टेज क्या होती है? दैट इज द सेकेंड लेवल। हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये के केस था ना, के केस में के इज फॉर नॉलेज, सी इज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स, ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना? तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू कॉम्प्रिहेंशन, जहां हम बोलते हैं कि टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी हम समराइज कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं, यू नो। अभी मैं अगर कुछ दूं, आप कंपेयर कर पाओगे कि ये क्या है और एक्सप्लेन कर, सो दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके। और एनालाइजिंग वाली अप्लाइंग, तीसरा क्या है? जो कुछ आपने सीखा है उसको अब अप्लाई करने वाली एबिलिटी जब आपको होता है, देन आई कैन से आप इस लेवल में, इस मोड में हो, अप्लाइंग वाली मोड में। टू कैरी आउट और यूज अ प्रोसीजर थ्रू एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी फॉर्मूलाज हैं, मैंने फॉर्मूला सीखा है। लेट्स से मैथ्स में 10th क्लास में क्या होता है, हम कई 10th ही क्या, मैथ्स में क्या होता है, कुछ फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला सीखने के बाद कहाँ अप्लाई करना है उस सब में समझ में आना इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अभी अप्लाई कहाँ अप्लाई करना है एग्जैक्टली टू सॉल्व द राइट दिस थिंग, वो होगी आपकी by applying it you understood कि इसको ये formula जरूरत है, that will be your understanding, and now applying that formula and deriving it, ये जो stage होती है that comes under your application. So applying relates to or rather refers to a kind of situation where learned material is used through products like models, presentations, interviews or simulations, यानी आप उसको यूज करोगे, उसके साथ यूज करके कुछ सॉल्यूशन के लिए आओगे, या कुछ प्रेजेंटेशन हो, कुछ मॉडल हो, कुछ भी जो कुछ आपने सीखा है उसको जहां अप्लाई कर रहे हो, दैट बिकम्स योर अप्लाइंग स्टेज। नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग स्टेज, यानी जो कुछ आपने सीखा है, कॉन्सेप्ट्स हो, पार्ट्स हो, जो कुछ ये एक दूसरे से के साथ कैसे बॉन्डेड है, उनका डिफ्रेंशिएशन क्या है, कैसे हम क्यों इनको ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में लगाए हैं, ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ना, दैट बिकम्स योर एनालाइजेशन। आर यू अप्लाई हो गया, अब एनालाइजेशन देख रहे हैं। ओके। सो व्हेन एन इंडिविजुअल इज एनालाइजिंग, जब एनालाइजिंग जब मैं बोल रही हूँ, ही और शी जो भी हैं कैन इलिस्ट्रेट दिस मेंटल फंक्शन बाय क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, यानी आपने जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो और उसको एक नया रूप भी जब दे रहे हो, देन आई कैन से इट इज एनालाइजेशन वाली बात होती है। ओके। वी आर अंडर नाउ इट इज फिफ्थ इज एवेल्युएटिंग। देखो, सो मुझे सब कुछ मालूम है, नाउ आई विल बी एबल टू से कि ये सही है, ये गलत है, ये यानी मैं क्रिटिक भी हो सकती हूँ, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, रिपोर्ट बना सकती हूँ, ये जो कुछ चीज होते हैं। ओके। दैट बिकम्स माई एवेल्युएशन स्टेज। टीचर क्या करती है, शी इज एबल टू एवेल्युएट कि ये सही है, जजमेंट पास कर सकती है कि जब कुछ हो गया, यू विल एबल टू, यू विल बी एबल टू से कि ये सही है, ये गलत है। ओके। या क्यों ऐसा है एंड ऑल दैट, आप अगर आप दे रहे हो, दैट बिकम्स योर एवेल्युएशन स्टेज। एंड एज पर द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, evaluation stage is not in the sixth last one 4 5 6 stage, but ये create आ जाता है, because not everyone can create, right? evaluate, हाँ मैं बोल सकती हूँ कि ये सही है गलत है, it doesn't mean कि मुझे creation वाली चीज हो सकती है, right? तो जब मैं creating बोल रही हूँ, placing elements together to form a coherent and functional whole, reorganizing elements into a new pattern or structure थ्रू जनरेटिंग प्लानिंग, यानी जो कुछ हमने सीखा है उसको सबको मिला के या खुद का आइडियाज लेके हम कुछ और क्रिएट कर पाते हैं, दैट बिकम्स अ क्रिएट स्टेज। तो उनके एज पर द रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, फर्स्ट इज रिमेंबर, सेकेंड अंडरस्टैंड, थर्ड अप्लाई कर पाते हैं, चार एनालाइज, उसके बाद एवेल्युएशन, लास्ट द हाईएस्ट लेवल क्या होती है, क्रिएटिंग वाली स्टेज। नॉट एवरीवन मैं एवेल्युएट कर पाती हूँ, बट
क्रिएशन तो दैट्स द नेक्स्ट लेवल करके बोलते हैं कार्थवॉल, डेविड एंड एंडरसन. ओके, so hope I'm clear here, my dear friends. That is all. This is RU EVA क्रिया. This is revised Bloom's taxonomy. इनके ऊपर तो आपके सीटेट में कहीं भी आई डोंट थिंक दे हैव आस्क्ड, लेकिन अगर आप DSSB एग्जाम हो, APDSC एग्जाम हो, दूसरे टेट एग्जाम, स्टेट टेट्स में एक दो टेट्स में तो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर भी पूछे गए हैं, बिकॉज दे विल मोस्टली, अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं इट इज ऑलवेज मोर ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओनली. नहीं तो ये कार्थवॉल, डेविड और एंडरसन के बारे में, ये ईयर के बारे में एक दो क्वेश्चंस आए थे पिछले वाले टेट पेपर्स में. तो एक दो एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक दो क्वेश्चंस, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलवेज एक्सपेक्ट कि प्रैक्टिस MCQs हो ताकि उनको समझ में आए कि क्या हो रहा है. तो आई जस्ट डिस्कस 2-3 हियर. आगे वाली वीडियोस में मैं पूरे के पूरे MCQs ओनली ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करूंगी. हाँ, दैट विल बी अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस मेरे पास तो है, मैं करूंगी वो भी. एज ऑफ नाउ लेट्स गो विथ 2 क्वेश्चंस. The correct sequence of the subgroups of the cognitive domain is, this is a previous year question paper का question ही है. Okay, देखो फिर से, the correct sequence of the subgroups of the cognitive domain. जब वो कॉग्निटिव डोमेन वाली बात जब देते हैं, यू शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड ये हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रिलेटेड है, बिकॉज ये जो सब ग्रुप्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन जब भी बोलते हैं, दिस इज ऑल विल कम. ओके, तो याद है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, व्हाट इज करेक्ट स्टेज. यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो आराम से देख लीजिएगा. तो फर्स्ट व्हाट शुड कम, नॉलेज. लुक एट द ऑप्शंस. पहला नॉलेज वाली कहाँ है, ये दोनों है, तो आइदर आंसर आपका 3 होगा या 4 होगा. क्विक वे ऑफ गेट डिराइविंग टू योर आंसर. उसके बाद नॉलेज के बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा, तो देयर ओनली 2. उसमें नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्वियसली यही होगा आंसर. नाउ नाउ यू चेक इट, हाँ मैं सही बोला है या गलत. देखो, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस है, सो ये आपका सही आंसर होगा. ओके, लाइक दैट. बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि प्रीवियसली लर्नड मटेरियल यूज्ड इन न्यू सिचुएशन. देखो क्वेश्चन को देखो, प्रीवियसली लर्नड मटेरियल यूज्ड इन न्यू सिचुएशन. क्या बोलोगे, क्या हो सकती है यहाँ पे, जो अप्लाई कर रहे हो ना वहां पे, तो दैट बिकम्स योर एप्लीकेशन मोड. गिवन ऑप्शंस में एप्लीकेशन वाली सही बात होता है, यानी जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं नए सिचुएशन में यूज कर रही हूँ, तो उसको एप्लीकेशन ही कर रही हूँ ना, तो एप्लीकेशन होगा. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू डिफरेंट पार्ट्स. यानी जो कुछ मैंने सीखा है उसको ब्रेक कर पा रही हूँ, आई एम एबल टू डिवाइड देम, कि ये यहाँ का ये तो दैट प्रोसेस को क्या बोलते हैं. Yes, if you have said analysis, बिल्कुल सही है. That becomes your analysis होती है, क्योंकि हम जो कुछ है डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ये कौन से कैटेगरी का है, ये क्यों है, कैसा है, ऑल दैट जो कुछ कर पाते हैं ना, दैट कम्स अंडर योर एनालिसिस. लाइक दैट बहुत सारे क्वेश्चंस है. इफ यू सी, प्लेसिंग ऑफ आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस. जैसे हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्रिएशन जो कुछ होता है, यहाँ पे हम यूज किए हैं सिंथेसिस वाली वर्ड. ओके, लाइक दैट यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. मैं डिस्कस करूंगी आगे वाली क्लासेस में कभी. ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट, एज आई सेड, हैप्पी मॉर्निंग वंस अगेन. ये जो भी लिंक्स नीचे गए लिंक्स हैं, उसमें ये बुक आपको मिल जाएगा. लॉकडाउन के बाद हार्ड कॉपी मिलेगा, अभी तो ई कॉपी मिलेगा ज़रूर. ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड. और कोई आपको सजेशंस है, कमेंट्स है, और कुछ कौन सा टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट आप सोच रहे हो, यू वांट मी टू टेक दोज वीडियोस फर्स्ट, मुझे लेट मी नो, मैं वो पहले कर दूंगी. थैंक यू, गुड डे, बाय बाय.